ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की, मतलब ये बहुत सी कहानियाँ पहले सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल साबित हो गया है कि ये शादी फैज़ हमीद ने करवाई है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गायब की खबरें वो दिया करते थे और वो गायब की खबरें आगे देती थी और इमरान खान उनके कायल हो गए। इमरान खान फैज़ से करवाना चाहते थे, वो उनको एडवांस में बता देती थी कि ये आपसे फरमाइश होनी है, आपने ये बात करनी है आगे से। जो नेक्सस बनाया और फिर उस नेक्सस का इस्तेमाल किया और उससे जो इंट्रीग्स करने की उन्होंने करने की कोशिश ही नहीं की एक नेक्सस बनाया, एक पैरेलल आईएसआई बनाई। उन्हीं उसी आईएसआई के अफसर जो थे वो उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे। जो तफ्तीश हुई है उसमें 3 सिम पकड़ी गई हैं। फैज़ हमीद साहब 3 सिम इस्तेमाल कर रहे थे, 3 फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। रऊफ़ हसन के फ़ोन से तो बहुत कुछ भी सामने आ भी गया और वो जो आया है उसमें वो वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं जी उसमें क्या है, वो तो सहाफ़ियों से राब्ते होते ही हैं। इंडियन सहाफ़ियों को तो आप ये नहीं बताते कि पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो ये कर रही है। अब ये खबर है कि मज़ीद जो तफ्तीश होगी, जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि उनको 10 से 15 साल की सज़ा होगी। जी, आज हम बात कर रहे हैं फैज़ हमीद जो कि गिरफ़्तार हैं और ज़ेर तफ्तीश हैं। उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, कितनी सज़ा अब तक की तफ्तीश में तजवीज़ हुई है, बहुत बड़ी ख़बर होगी। और अल्टीमेटली सज़ा कितनी मिलने का इम्कान है और क्या वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं। अगर वो नहीं बन रहे तो फिर कौन बन रहा है। तो अब मैं आपको तफसील बताना शुरू करता हूँ। ये जो नेटवर्क बना था, ये जो नेक्सस बना था इमरान खान का, फैज़ हमीद का, इसमें एक करैक्टर जो कि सबको पता है लेकिन बहस के दौरान, ख़बरों के दौरान लोग उसको भूल जाते हैं, वो था बुशरा बीबी का। बेसिकली जो इमरान खान काम लेते थे फैज़ हमीद से और फैज़ हमीद वज़ीर आज़म इमरान खान से जो काम ले रहे थे, उनमें जो असल राब्ताकार था वो बुशरा बीबी थी। और फैज़ हमीद बहुत काया बड़ा आगे देखने वाला बंदा था, लेकिन खैर ये और बात है कि इंसान तो इंसान ही होता है, वो क्या क्या मंसूबे बनाता है, अल्टीमेटली क्या होता है। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि पन्नू आकल से जो बंदा जीओसी के तौर पे काम कर रहा था, जब वहाँ से बाजवा साहब ने उसको वहाँ से पिक किया है और बाजवा साहब के वो बड़ा मतलब साथ काम करते रहे, क्रोनी थे उनके, तो वहाँ से आके इस बंदे ने फिर जिस तरीके से एक पूरा नेक्सस बनाया और स्टार्ट कहाँ से लिया। ये जो कहा जाता है ना कि इमरान खान की और बुशरा बीबी की, मतलब ये बहुत सी कहानियाँ पहले सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल साबित हो गया है कि ये शादी फैज़ हमीद ने करवाई है। और वो जो मौक़लात और वो जो सारी चीज़ें जो इमरान खान को नज़र आई थी और जो उनको उनके कमालात करामात नज़र आई थी, वो फैज़ हमीद की करामात थी। वो ख़बरें जो इमरान खान को वो दिया करती थी और वो अपने इल्म और अपने जो उनको हासिल मुकाम है तसव्वुफ़ में, उसका जो बताया करती थी, वो बेसिकली मुकाम फैज़ हमीद का दिया हुआ था। वो जो गायब की ख़बरें थी वो फैज़ हमीद दिया करते थे, पहुँचाया करते थे और फिर वो इमरान खान तक जाती थी और इमरान खान फिर उस पर फ़रीफ्ता हो गए कि यार ये तो पहुँची हुई हैं और ये मुझे भी पहुँचा देंगी। और हुआ भी ऐसे, कोई गलत भी नहीं था। तो वो अब ये अभी खैर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी आ जाएंगी सामने कि आखिर ये जो विजनरी इंटेलिजेंस ऑफिसर फैज़ हमीद था, जो कि आज ज़ाहिर है कि ज़ेर ताब पकड़े हुए हैं, आखिर इसको ये हीरा मिला कैसे और किसने बताया बुशरा बीबी की सूरत में। तो लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गायब की खबरें वो दिया करते थे और वो गायब की खबरें आगे देती थी और इमरान खान उनके कायल हो गए। आपको याद होगा एक सजदा भी किया था उन्होंने पाक पतन में। तो खैर उस पर उनकी वजाहत भी है। कुछ लोग उसको जायज़ भी समझते हैं, कुछ नाजायज़ समझते हैं।
लेकिन मैं उस अकीदत की बात कर रहा हूँ, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। इतनी अकीदत थी। और फिर इमरान खान बड़ी देर तक उनके इल्म और जो वो पहुँच है तसव्वुफ़ की, उसके कायल रहे हैं, अब भी शायद हों। हालांकि उसके पीछे जो इल्म और जो तसव्वुफ़ का मुकाम था और जो गायब की खबरें थी, मैंने बताया कि वो अच्छा, अब वो जो चीज़ें जो वो करना चाहते थे फैज़ साहब थ्रू इमरान खान, वो बुशरा उनको कहती थी गायब की कह के, और जो वो करना चाहते थे इमरान खान फैज़ से करवाना चाहते थे, वो उनको एडवांस में बता देती थी कि ये आपसे फरमाइश होनी है, आपने ये बात करनी है आगे से। तो ये दरमियान में जो न्यूक्लियस था वो बुशरा बीबी थी। दोनों तरफ को वो अपने हाथों में, क्या कहते हैं इसको, ये कर रही थी। और हक है उनका, ये उनकी जहानत है कि वो एक तरफ DGC और फिर DGI जो कि मुल्क का मालिक होता है, और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इतना बड़ा लीडर जिसका कल्ट मौजूद है, उन दोनों को उसने मानना पड़ेगा। वो और बात है कि चीज़ें आपकी प्लानिंग के उल्ट हो जाती हैं, और वो हो गई हैं। अब बुशरा बीबी और इमरान खान जेल में हैं, और फैज़ हमीद जो हैं वो कैद में, तफ्तीश में हैं, कैद में ही हैं, तफ्तीश में। अब मैं आपको वो वाली ख़बर बता रहा हूँ कि उनको जो अब तक की सज़ा हुई है, तफ्तीश हुई है, वो टॉप सिटी की हुई है, और टॉप सिटी में उनके लिए 5 साल कैद तजवीज़ की गई है कि इनको 5 साल कैद दी जाए। जो इन्होंने किया साबित हो गया कि इन्होंने वहाँ पे रॉन्ग डूइंग्स थी इनकी, वो जो भी पूरी कहानी आपको पता है, तो उसमें 5 साल की कैद जो है वो तजवीज़ हुई है। और अब दूसरी तफ्तीश शुरू हुई है, यानी कि जो उन्होंने अपने फ़ौजी अफसर एज इंटेलिजेंस ऑफिसर, एज एन मिलिट्री ऑफिसर, और फिर के एक DGISI के तौर पे उन्होंने अपने जो, और उसके बाद जो नेक्सस बनाया और फिर उस नेक्सस का इस्तेमाल किया और उससे जो इंट्रीग्स करने की उन्होंने करने की कोशिश ही नहीं की एक नेक्सस बनाया, एक पैरेलल ISI बनाई। यानी कि ISI थी है, और माशाल्लाह ज़ाहिर है कि हम सब पाकिस्तानी अपनी उस इंटेलिजेंस एजेंसी पे जो उसका असल में काम है उस पर हम फ़ख्र करते हैं, लेकिन एक उसके पैरेलल ISI मौजूद थी उनकी, उन्हीं उसी ISI के अफसर जो थे वो उनको वो इस्तेमाल कर रहे थे। लोग कहते हैं जी कि ये सब कुछ फिर इस इंटेलिजेंस ने मौजूदा ने इतनी देर से पकड़ा क्यों नहीं, इसलिए कि वो लोग वो वाले ही इस्तेमाल हो रहे थे जो इंटेलिजेंस की सारी वर्किंग को जानते हैं, तो वो इस तरीके से वो डाइवर्ट करते थे चीज़ों को और इस्तेमाल करते थे। उसकी एक मिसाल देता हूँ कि जो तफ्तीश हुई है उसमें 3 सिम पकड़ी गई हैं। फैज़ हमीद साहब 3 सिम इस्तेमाल कर रहे थे, 3 फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे। जब ये गिरफ़्तार हुए हैं तो एक फ़ोन उनके पास था लोकेशन के लिहाज से, एक फ़ोन चकवाल में था लोकेशन के लिहाज से, एक फ़ोन जो है वो डिप्लोमेटिक इनक्लेव इस्लामाबाद में था लोकेशन के लिहाज से। और अब आप याद करें, मैंने एक पिछले वीलॉग में बताया था कि जो डिप्टी सुपरटेंडेंट जेल अकरम है उससे जो उसके पास भी 3 सिम थी। कैसी रेलेवेंस है, 3 इनके पास थी, 3 उनके पास थी, और यूज़ कौन कर रहा था? इमरान खान। और इमरान खान उस फ़ोन को यूज़ कर रहे थे जो डिप्टी सुपरटेंडेंट जेल का था। तो उसके पास जो डिप्टी सुपरटेंडेंट जेल है 3 सिम थी, वो तीनों की तीनों इंटरनेशनल सिम थी। टॉप सिटी तहकीकात और तफ्तीश के बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूसरी तहकीकात जो हो रही हैं उसमें फैज़ हमीद ने जो क्लू दिया है, अब ये कोई इंकशाफ नहीं है, जो प्रूफ है जो वहाँ से मिला है और ख़ुद उन्होंने बोला है, वो है एक साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, साबिक़ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़, और वो प्रूफ मिल गया। पता है आपको, बता दूं,
चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जो इन दोनों मुल्क के अंदर नहीं है, उनका और फैज़ हमीद का जो नेक्सस था कोर्ट्स को मैनूवरिंग करने में और फैसले अपने हक में लेने में, सिर्फ नवाज शरीफ नहीं और भी बहुत कुछ, जिसमें माल भी बना है और लंबा माल बना है। और नवाज शरीफ के तो फैसले आप मतलब बहुत सी चीज़ें सामने आई गई हुई हैं, तो वो जो प्रूफ है वो नहीं मिल रहा था ना। प्रूफ मिलना ज़रूरी होता है। एक होती है बात कि जी ऐसे हुआ, उन्होंने कहा, वो चीफ जस्टिस थे, उनके कहने पे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इनके साथ मिलके हुआ, विद द कोलैबोरेशन, आइन और कानून से भलातर हुआ, इनसे के साथ मिलके हुआ, इनके कहने पे हुआ, फैज़ हमीद की ख्वाहिश पे हुआ। वैसे और बात है, ये भी पता करना चाहिए कि फैज़ हमीद किसकी ख्वाहिश पे ये सब कुछ कर रहे थे। क्या अकेले ही थे? अकेले तो नहीं थे वो। मैंने जो कहानी बताई है कि कहीं से लाए गए थे, तो वो भी खैर ये उनका आपस का मामला, अंदर का मामला, उनको वो देखते हैं, ये नहीं देखते। लेकिन ये है कि चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार के हवाले से बहुत कुछ जो है वो मिल चुका है, और वो उनके ख़िलाफ़ जो प्रूफ हैं वो अब मीडिया में लाते हैं कि नहीं लाते, लेकिन उनको पकड़ने के लिए बहुत काफ़ी है। तो आप ये समझें कि जो राब्ते थे क्यों ट्रेस नहीं हो रहे थे, कि वो वाया थुराया हो रहे थे। सैटेलाइट फ़ोन भी उसमें यूज़ हो रहा था, तो सैटेलाइट फ़ोन जो है वो दूसरे मुल्कों से राब्ते में भी इस्तेमाल हो रहा था। सुना है भारत के साथ भी राब्ते थे, और भी बहुत सी जगहों पे। रऊफ़ हसन के फ़ोन से तो बहुत कुछ भी सामने आ भी गया, और वो जो आया है उसमें वो वजाहतें दे रहे हैं कि नहीं जी उसमें क्या है, वो तो सहाफ़ियों से राब्ते होते ही हैं। इंडियन सहाफ़ियों को तो आप ये नहीं बताते कि पाकिस्तान में मिलिट्री जो है वो ये कर रही है और ये होने जा रहा है। इंडियन सहाफ़ी को तो आप बतौर पाकिस्तानी तो नहीं बताते ना कि वो वहाँ पे खेले, वहाँ प्ले करे आपके साथ। तो ये 3 सिम, और अब ये ख़बर है कि मज़ीद जो तफ्तीश होगी, जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो ये है कि उनको 10 से 15 साल की सज़ा होगी। अब मैंने पूछा कि क्या ये वादा माफ़ बन सकते हैं, तो बताया गया है कि ये वादा माफ़ नहीं बन सकते, क्योंकि ये मरकज़ी मुलज़म में से एक है। 2 मरकज़ी मुलज़म हैं, 3 मरकज़ी मुलज़म हैं, तो अब वादा माफ़ कौन बनेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उस पर जो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जो मौक़लात बता रहे हैं, वो ये है कि तसव्वुफ़ में पहुंची हुई शख्सियत जो है वो शायद वादा माफ़ गुआ बन जाएं दोनों के ख़िलाफ़, और वो जेल में रहना भी नहीं चाह रही। एक अरसे से उनकी तरफ से बहुत सी बातें हो रही हैं। मैंने बहुत पहले एक व्लॉग में बताया था कि उन्होंने कहा था कि मुझे निकालें, तो उन्होंने कहा था कि भाई आपको हम निकाल देते हैं, तो आप उसके बदले में हमें आपसे क्या फ़ायदा होगा। तो उस वक्त तक तो कोई फ़ायदा नहीं था। शायद अब वो इस बात पे आके, क्योंकि ये कोई उधर से ही इशारे मिले जेल से, अडयाला जेल से, अब ये उन इशारों पे चलते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। ये कोई डील होती है कि नहीं होती है, लेकिन इशारे मिले हैं और ये इम्कान मौजूद है। मेरा काम था आपको अब तक की खबर देना, अब आगे देखते हैं क्या होता है, तो कल आपको मज़ीद इंशाल्लाह अपडेट करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए।